welcome back to our YouTube channel. So, are you anyone बीटेक स्टूडेंट्स जिसको अपना थीसिस का डिसर्टेशन करना है, बीटेक फाइनल ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जिनको माइनर प्रोजेक्ट्स करना है एंड नाउ दे आर कंफ्यूज कि हमें किस टाइप के टॉपिक्स को चूज़ करना चाहिए, और यू आर एमटेक स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट जिनको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, दे हैव टू डू सम रिसर्च वर्क, दे हैव टू फाइंड आउट देयर टॉपिक ऑफ थीसिस. Are you one of those? So yes, this video is for you. In this video, we will be discussing about my very first chapter of my thesis, my very first research work during my PhD, and how that work made no relevance in today's era. So this video will let you know कि आपको अपने topics किस टाइप से चूज़ करने चाहिए, जिससे कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं, आपकी इंटर्नशिप के टॉपिक्स क्या होने चाहिए, जो आप जब जॉब प्लेसमेंट में जाएं, देन दैट topic, that internship, that thesis should help you out to get a good job. Otherwise, technology is changing very fast. By the end of year, by after 2 years, आपका वो minor project, आपका वो thesis, आपकी वो internship, it will not help you in getting your job. So yes, let's get started. So I'm Divya Shrivastava, welcomes you all to AI R&D Lab, and I've done my PhD from IIT Jodhpur in the domain of artificial intelligence using like for document image analysis. And after the previous two videos, so first of all, thank you for your feedback. Thank you for the personal messages that I have got. So आज से इस वीडियो में because I've got the request कि fluent English में videos properly समझ में नहीं आते हैं. So yes, following that, from the today's onwards, we will have our videos in mixed English Hindi mixed, so have the better understandability. तो अभी तक के जो हमारे दो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आर डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट इमेज एनालिसिस क्या होता है. फिर लास्ट वीडियो में मैंने एक डॉक्यूमेंट को हमने कैसे क्लासिफाई किया था, उसकी प्रॉब्लम्स को किस जोन में बांटा था कि पिक्सल वाइज था, वर्ड्स वाइज था, स्ट्रक्चर वाइज था. एंड देन मैंने डिस्कस किया था कि मेरी थीसिस का ऑर्गेनाइजेशन क्या था. नाउ एंड यस, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि हमने कौन से रिसर्च वर्क में काम किया, हमारे पेपर पब्लिकेशंस कहाँ से थे. लाइक आई हैव माई पेपर्स इन 2 SCI जर्नल्स एंड 1 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन इंडिया. तो आज से हम अपने द वेरी फर्स्ट वर्क, चैप्टर 1 ऑफ माई थीसिस, वर्ड स्पॉटिंग इन अ क्लटर्ड मीडियम. दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने काम किया था 2017 में अराउंड. सो आई गॉट एडमिटेड इन 2015. फिर हमारा कोर्स वर्क होता है आईआईटी में, तो मैंने वो कोर्स वर्क कंप्लीट किया था. एंड आफ्टर दैट कोर्स वर्क आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, वर्ड स्पॉटिंग इन अ क्लटर्ड मीडियम. सो ये वर्क मेरा कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ था, एंड आई हैव प्रेजेंटेड इट एज अ ओरल पेपर ओवर देयर. तो इस वर्ड में क्लटर्ड मीडियम क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं. सो कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट इमेज है जिसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, उसके ऊपर कोई स्ट्राइक थ्रू हो गया, देयर इज़ अ लाइन ओवरलैपिंग ओवर देयर. या फिर हिंदी का वर्ड है देवनागरी स्क्रिप्ट, वी से इट. उस देवनागरी स्क्रिप्ट में जो शिरोरेखा होती है, एक लाइन होती है ऊपर, उसको हम कहते हैं शिरोरेखा. वो शिरोरेखा वर्ड के बीच से निकल गई. या फिर आप जो है एक फॉर्म फिलअप कर रहे हो, और उस फॉर्म में जो लाइंस बनी होती है, जो बॉक्सेस बने होते हैं जिसके अंदर हमें वर्ड को लिखना होता है, उस बॉक्स से हमारा वर्ड ओवरलैप कर गया. तो ये जो ओवरलैपिंग होती है, वो ओवरलैपिंग हमें उस इमेज को, डॉक्यूमेंट इमेज की प्रोसेसिंग के लिए, उसके रिकॉग्निशन के लिए जो हमारे अल्टीमेट टास्क होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो वैसे ही एक हमने टास्क लिया था वर्ड स्पॉटिंग का. मतलब व्हाट इज़ वर्ड स्पॉटिंग? वर्ड स्पॉटिंग इज कोई वर्ड उस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं बिना उसको रिकॉग्नाइज किए. सो इट इज़ identification or localization of the word without recognizing it is called word spotting. So we have done word spotting of such words which were having strike through, and this strike through words, like we have labeled them as cluttered medium. So this was the problem that I identified in the very starting phase of my thesis. सो हमने इस पे पहले सर्वे किया था. सो ऑब्वियसली व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर एनी ऑफ द रिसर्च, एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी हैव डिफाइंड, वी लोग गो फॉर द सर्वे
कि कैसे हुआ है। एक्चुअली हम पहले सर्वे करते हैं और सर्वे से हमें जो कमियाँ मिलती हैं, उससे हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिवाइस करते हैं। तो आफ्टर दैट सर्वे वी फाउंड दैट वर्ड स्पॉटिंग इन अ क्लीन मीडियम तो हमेशा हुआ था कि क्लीन मीडियम में किया हुआ है, एक क्लीन इमेज डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड स्पॉटिंग हैज़ बीन डन। पर क्लटरिंग के फेस में या कहीं पे नॉइज़ आया है तो इट वाज ट्रेमेंडसली फेल्ड। सो वी थॉट ऑफ दिस थिंग, इसमें हमने काफ़ी सारा सर्च किया था। फिर वी फाउंड डायनेमिक टाइम वॉर्पिंग अप्रोच थी विच वी फाउंड वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी प्रॉमिसिंग। तो हमने ये डायनेमिक टाइम वॉर्पिंग अप्रोच को हमने अप्लाई किया था इन वर्ड्स पे। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि क्लीन वर्ड्स पे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आ रहा था, मगर जब हमने वही एल्गोरिथम को क्लटर्ड वर्ड में किया तो रिजल्ट्स वर फेलिंग वेरी बैडली। So then we thought of making some changes. Now here starts our methodology. Dynamic time warping is it is inspired from dynamic programming algorithms जो आपने data structure में in your second year of your BTech you have studied. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इंस्पायर्ड एल्गोरिथम से यहाँ पर इट इज़ बेसिकली दो सीक्वेंस की मैचिंग होती है, और वो सीक्वेंस कैसे मैच करें आइडेंटिकल आइडियल केसेस में। जो अगर दो सीक्वेंस मैच करते तो देयर शुड बी अ परफेक्ट डायगोनल लाइन गोइंग टू इट, दैट्स एज यू कैन सी इन द ग्राफ। बट इन रियल सिनेरियो जब वो थोड़ी बहुत मैचिंग नहीं होती है तो इट शुड बी नियर टू डायगोनल, बट थोड़ा बहुत डेविएशन होता है। तो अब इमेज को हम वर्ड सीक्वेंस में कैसे करें? तो इमेज इज़ एसेंशियली अ व्हाट? इट इज़ अ 2D मैट्रिक्स। हम ग्रे स्केल इमेज या बाइनरी इमेज की बात करेंगे। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। So there is one features which is called vertical projection profile and horizontal projection profile. What are these? So vertical projection profile is what? It is the count of pixel values present in one particular column. So उन पिक्सल वैल्यूज़ का जो काउंट होता है वो उस वन पर्टिकुलर कॉलम का फीचर वेक्टर होता है। तो सिमिलरली हम एक इमेज में वर्टिकल प्रोजेक्शन प्रोफाइल फीचर्स में हम एक इमेज में जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सारे कॉलम्स में पिक्सेल्स के काउंट को नीचे हम लिखते हैं, और वो हमारा एक 1D एरे का एक हमारा वर्टिकल प्रोजेक्शन प्रोफाइल फीचर बनता है। सो आइडियली क्या था कि जो दो वर्ड्स हैं उन दो वर्ड्स की हम जो है वर्टिकल प्रोजेक्शन प्रोफाइल फीचर्स निकालेंगे, और उनको हम डायनेमिक टाइम वॉर्पिंग एल्गोरिथम के थ्रू हम उसको सीक्वेंसिंग को मैच कराएंगे। वी विल सी हाउ मच दे आर क्लोज टू ईच अदर, हाउ मच दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। सो इन आइडियल केस जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनकी दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। तो जो डिस्टेंस जो आता है, जो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू सीक्वेंस जो होता है वो बहुत ही मिनिमम आता है। क्लटर्ड वर्ड के केस में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो लाइन होती है ना स्ट्राइक थ्रू वाली, उस लाइन से जो हमारी पिक्सल काउंट्स सब में इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से वो मिसमैच होने लग जाता है फीचर। अब इस चीज़ को हमने सोचा कि क्यों ना हम फीचर में चेंज करें। नाउ दिस वर्क वाज बेस्ड ऑन हैंडक्राफ्टेड मेथड, सो वी हैव मेड द चेंजेस इन फीचर्स। So we come off a slight variation of these features which we said as combinatorics vertical projection profile, जिसमें कि हमने combinations of pixel किया। So is in place of single count of pixel हमने possible combinations of pixels कितने हो सकते हैं उसको हमने identify किया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास दो पिक्सल काउंट हैं अलग अलग स्ट्रोक्स के हैं सीक्वेंस कि एक बार 2 का था एक बार 1 का था, तो कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं? या तो अगर दोनों ही अगर स्ट्रोक में एरर है इसका मतलब कोई भी वहाँ पर पिक्सल था ही नहीं, तो इट वाज विल बी 0, या फिर ओनली 1 वाज प्रेजेंट सो इट वाज 1, और इट वाज सेकंड वन जिसमें कि 2 पिक्सल हैं वो वाला प्रेजेंट है सो इट इज़ 2, और इफ़ बोथ आर प्रेजेंट देन द काउंट विल बी 3। तो इस टाइप से हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ जो पिक्सल काउंट्स है हमने उसको लेके हमने एक फीचर वेक्टर डेवलप किया। सो आइडियली ये हमारा एक सेट के फॉर्मेट में बन गया जिसमें कि हर पिक्सल वैल्यू पे लाइक जो 1D एरे हमारा था वर्टिकल प्रोजेक्शन प्रोफाइल का, उसमें एट ईच प्लेस देयर इज़ अ सेट ऑफ combinations of pixel values that can be present in that particular column। अब हमने
इस सीवीपी जिसको हमने नाम दिया था सीवीपी को हमने आइडल वर्ड की वीपीपी से मैच कराया एंड जब लोकल कॉस्ट कंप्यूट करते हैं देन द कॉस्ट वाज कंप्यूटेड एज मिनिमम ऑफ जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस हैं सेट वैल्यू के उन सबको हमने सब्ट्रैक्ट किया आइडल केस जो हमारा था ग्राउंड ट्रूथ वाला और उसमें से जो मिनिमम वैल्यू जो हमारा डिस्टेंस था उसको हमने एज ए लोकल कॉस्ट किया था. So this is how we computed our the new distance matrix और distance हमने निकाला था और इस अप्रोच के थ्रू हमने डायनेमिक टाइम वॉर्पिंग एल्गोरिथम को अप्लाई किया. When we applied this, so we found that the results were interesting. उस टाइम तक एक when we were about to submit a paper तब डीप लर्निंग में एक पेपर आया था पीहॉकनेट जो कि वर्ड स्पॉटिंग करता था बट दैट वाज अगेन फॉर द क्लीन वर्ड्स. सो हमने अपने काम को पीहॉकनेट से कंपेयर किया था. फिर डायनेमिक टाइम वॉर्पिंग एल्गोरिथम जिसने प्रपोज की थी वर्ड स्पॉटिंग के लिए जिसने यूज़ किया था रथ एंड मनमथ उनके काम से हमने कंपेयर किया एंड देन देयर वाज आवर प्रपोज मेथोडोलॉजी. सो वी हैव मेड द कंपैरिजंस and then yes we found that हमारे results were much more impressive. Data set strike through वाला present नहीं था at that time. So in my research work जो paper publish हुआ है उस time तक तो हमने खुद का data set हमने बनाया हुआ था. Like with using the we used to take help from our lab mates from our colleagues जो होते थे. So we used to write down the words and we used to capture the image of it and we used to the segmentation फिर हम सारे words को extract करते थे. So this is how we used to work like in a collaborative manner in a particular lab. So हमने इस टाइप से डेटा सेट हमने खुद का बनाया हुआ था. बट यस एट द टाइम ऑफ द थीसिस सबमिशन और भी डेटा सेट्स आ गए थे जिसमें कि आपके स्ट्राइक थ्रू वाले वर्ड्स होते थे. सो आई हैव इवन इन माई थीसिस आई हैव कंपेयर्ड अवर मेथोलॉजी on Dracula real data set, Dracula synthetic data set, Bresse data sets and as a real use case मैंने फॉर्म इमेजेस में जो ओवरलैप होते हैं वो वाले वर्ड्स भी लिए थे. सो वी हैव कंपेयर्ड एंड यस जो हमारा प्रपोज मेथोलॉजी थी इट वाज वर्किंग वेरी नाइसली. सो दिस वाज माय वर्क. नाउ कमिंग टू द ग्लिश इसमें शॉर्टकमिंस क्या थी. तो एज सच अगर मैं रिसर्च बेसिस में कहूँ तो यस बिकॉज उस समय हैंडक्राफ्टेड टेक्निक्स का दैट वर यूज्ड वाइडली उतना ज़्यादा डीप लर्निंग अप्रोचेस का नहीं था. सो considering 2017 and 18 17 18 time my work was very nice. I was very happy about my work and yes we have presented this we have received appreciation. So I remember there was a professor Bala Goswami of IIT Balasubramaniam Raman, sorry I just misspelled the word. So from IIT Roorkee he has even like appreciated my work. But now, coming to 2025, technology has changed very fast. And now there are the LLMs, large language models in the market. So अब जिस टाइम पे रिकग्निशन ऑफ वर्ड इज़ वेरी इजी कि हम हैंड रिटन वर्ड्स को रिकग्नाइज भी कर सकते हैं बहुत इजी वे में. वी कैन इंटरप्रेट द वर्ड वी कैन कन्वर्ट द वर्ड इनटू वन स्क्रिप्ट टू अदर स्क्रिप्ट. इस टाइम पे स्पॉटिंग की नीड कहाँ है. there's no need of spotting now. So this is the major glitch. Ki if you are doing some research work, always don't only do the literature survey of past. Other technologies ko aapko the problem that my shortcoming was at that time कि I was new to the research work, so I was searching, I was doing literature survey around word spotting only, around document image only. Rather, we should also be vigilant about the papers which comes for new algorithms, new technologies. कि convolutional neural network का जो AlexNet का पेपर था वो उस समय तक आ गया था but still जो है वो पेपर आ चुका था बट फिर भी हमने उस पेपर्स को हम उस टाइम पे उतना रीड आउट नहीं करते थे. वी वर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द एप्लीकेशन पार्ट. So when you are searching any topic for your internship, for your research work, for your thesis, minor projects, always look for the papers उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग एक प्रॉब्लम डोमेन के साथ में जो एल्गोरिथम्स वाले पेपर्स आते हैं जहाँ पर न्यू एल्गोरिथम्स प्रपोज की जाती है हैव अ लुक ऑन दैट आल्सो.
सो स्टिक टू द टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, बिकॉज यू विल बी गेटिंग योर जॉब आफ्टर 2 years अप्रॉक्सीमेटली। मैक्सिमम 2 से 3 साल में आपको जॉब मार्केट के टाइम पे आप एंटर कर जाओगे। यू वुड बी एंटरिंग योर प्लेसमेंट सिनेरियो, एंड उस टाइम पे इफ़ यू आर अहेड ऑफ ऑल द अदर्स, एंड आपका जो काम है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे है, क्योंकि जो चीज़ आज रिसर्च में है, जिस चीज़ का आज रिसर्च पेपर आया है, उस चीज़ को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होने में इट विल हार्डली टेक 6 months to 1 year। तो उस टाइम पे 1 साल बाद जब आप जॉब मार्केट में आते हो, देन यू वुड बी अहेड ऑफ ऑल द अदर्स, एंड यू वुड बी वर्किंग ऑन द रीसेंट टेक्नोलॉजी जिसके लिए प्लेसमेंट में कंपनीज को नीड होगी। सो यस, this was the takeaway for me from this work, कि whenever doing research work, don't only focus on your particular domain, always be open to other domains कि न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में क्या आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च किस में हो रही है, एल्गोरिथम डेवलपमेंट पे। बीइंग अ सीएससी स्टूडेंट एंड बीइंग एन एआई इंडिविजुअल, बिकॉज एआई में बहुत ही स्पीड से आपका मार्केट चेंज हो रहा है। सो ऑलवेज हैव अ थॉट ऑन विच न्यू टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स आर कमिंग। लाइक इफ़ आई से, कुछ टाइम पहले गैन नेटवर्क्स वर वेरी इंटरेस्टिंग, फिर ट्रांसफॉर्मर्स आए, अब क्वांटम कंप्यूटिंग है। In the near future it would be any other. So yes, do let me know if you know any other new technologies जो कि upcoming markets में हैं, and in which domain would you like to have your internship, would you like to know have your research minor projects or major projects. So that's it for today's video. And if you want to read out this paper of mine, I have given the link in the description below. It's also mentioned in the comment section. So check it out. And if you want any such of help in terms of research assistance you want internships, if you want to enter into the corporate world and you are looking for the AI-based companies, we even have the database of that. We have the contacts with them. So let us know and stay touch with us. Stay tuned to us for more updates for my research. And thank you for this watching out this video till now. If you haven't subscribed it yet, please subscribe. Hit the bell icon to get the notifications so do should not skip in the future. So this is my first chapter. I have my remaining 4 chapters left, where the 5 chapters left complete that I will be covering in this series. So we will have our next video very soon. Stay touched to us. Bye bye. Have a great time.